Hello guys, I'm Hina. Welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, don't forget to subscribe. Today I'm here with a new explanation of a chapter. The chapter name is Development. And ये किस बुक का चैप्टर है? ये है इकोनॉमिक्स का 10th क्लास की बुक का। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं 2 पार्ट्स में करूँगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊँगी what development promise, second income and other goals, third national development, fourth how to compare different countries और states। सेकेंड पार्ट में मैं आगे के जितने भी बचे टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो सब कवर करूँगी, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो शायद आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकें। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर के टॉपिक से। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप्ड, या फिर इजी वे में बताएं जहाँ पे प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है और कोई पॉजिटिव चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड अ पॉजिटिव चेंज। हियर द मीनिंग ऑफ ग्रोथ इज़ process of increasing size, and what is the meaning of progress? Move forward or onward in space or time। अब ग्रोथ का एग्जाम्पल बता देती हूँ। हमारी स्टडी में ग्रोथ होती है, मतलब अगर हम एक ही क्लास में हैं और हम पहले बहुत वीक थे, फिर धीरे धीरे फाइनल्स तक हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो हमारी एक इंक्रीजमेंट हुआ है हमारी प्रोग्रेस में, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ। और वहीं प्रोग्रेस क्या होती है? प्रोग्रेस होती है जैसे हम पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड नाउ यू आर इन व्हाट विच क्लास? यू आर इन 10th। सो ये आपकी क्या है? ये आपकी प्रोग्रेस है। अब डेवलपमेंट क्या होते हैं? डेवलपमेंट 5 तरीके के होते हैं। चिल्ड्रन डेवलपमेंट एक्टिविटी, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। हम कट टू कट क्या पढ़ेंगे? सिर्फ इनकम से रिलेटेड डेवलपमेंट। सो जितना भी फर्स्ट पेज में दिया, फर्स्ट पेज में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ मेन नहीं दिया। सो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का आइडिया बहुत नया है, नहीं, वो हमारे साथ बहुत पहले से चला आ रहा है। हम इंसानों के हिसाब से हमारा डेवलपमेंट, हमारी प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ क्या होती है? चेंज होती है। ऐसा नहीं है जो एक पुअर पर्सन के लिए डेवलपमेंट है वही एक मिडिल क्लास के लिए हो, या ऐसा नहीं है जो एक मिडिल क्लास के लिए डेवलपमेंट है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो या फिर एक रिच पर्सन के लिए हो। सबकी डिमांड, सबकी डिज़ायर और डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हम सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं, डिज़ायर हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है। सिमिलरली यही चीज़ किसके लिए है? कंट्री के लिए। हमारे दिमाग में कुछ आइडिया है कि हमें कैसे लगे कि कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे हिसाब से हमारे कुछ आइडियाज़ हैं कि जब ये होगा तब हमें लगेगा कि हाँ, कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्या एसेंशियल चीज़ है जो हमको चाहिए? क्या हमको बेटर लाइफ मिलेगी? लोग कैसे साथ रहेंगे? इक्वलिटी होगी? डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क फॉरवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। डेवलपमेंट क्या है? जब हम इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए साथ में आगे बढ़ते हैं। ये एक मुश्किल टास्क है और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में बिगनिंग पढ़ेंगे किसकी? डेवलपमेंट की। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम और डेप्थ में पढ़ते जाएंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, पर सिर्फ 10th के लिए या आपके लिए इंट्रोडक्शन है। जब आप ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, और ये क्वेश्चन के आंसर आपको इकोनॉमिक्स में ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में भी मिलेंगे। हिस्ट्री में क्यों मिलेंगे? क्योंकि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है।
जब तक हमें किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं होगी हम डिमांड कैसे करेंगे। अब अगेन यहाँ पे क्या टॉपिक आ रहा है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। पहले भी मैंने बताया है कि हर पर्सन टू पर्सन के हिसाब से गोल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, किससे रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी यही सेम है, पर हमें इसमें क्या करना है, हमें बस अपनी इंटेलिजेंसी से स्टेबल को फिल करना है कि आपके हिसाब से किस पर्सन की डेवलपमेंट डिमांड क्या होगी। तो यहाँ कैटेगरीज डिवाइड की हैं, लैंडलेस रूरल लेबर्स, प्रॉस्परस farmers from Punjab, farmer who depend only on rain for growing crops, a rural woman from a land-owning family, urban unemployed youth, a boy from a rich urban family, a girl from a rich urban family, and an Adivasi from Narmada Valley. यहाँ लैंडलेस रूरल लेबर की क्या डिमांड है कि उन्हें ज़्यादा दिन मिले काम करने के लिए, बेटर वेजेस मिलें, और उनके जो बच्चे हैं वो लोकल स्कूल में भले ही पर उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो, और वो भी अपनी विलेज में लीडर बन सकें। ऐसे ही प्रॉस्परस फार्मर के एस्पिरेशंस गोल हैं कि उनकी फैमिली की इनकम कैसी हो, हाई हो, और वो कैसे होगी, जिससे जब उनके क्रॉप्स क्या होंगे, अच्छी प्राइस में बिकेंगे। उन्हें हार्ड वर्किंग और चीप लेबर चाहिए होती है, ये उनके एस्पिरेशंस गोल हैं। और उनको क्या और चाहिए होता है, उनको इतना पैसा कम से कम चाहिए होता है जिससे वो अपने जो बच्चे हैं उनको अब्रॉड में सेटल कर सकें। ये तो थी जो बुक में दिया हुआ था। अब हमें कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं वो खुद फिल करने हैं, तो मैं बता रही हूँ, अगर आपको वो सही लगता है तो आप फिल कर सकते हैं। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब हमें दिमाग लगाना है कि वो फार्मर्स जो सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए होता है। पहली चीज़ बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, उनको क्या चाहिए, ट्यूबवेल फैसिलिटी चाहिए, उनको पानी चाहिए, वही उनके लिए क्या है, एक डेवलपमेंट है। और पानी किससे आएगा, ट्यूबवेल किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उनके क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। सो अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ट्यूबवेल्स टू बी डग एंड कैनाल्स टू बी मेड फॉर एन इरिगेशन पर्पस, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटी फॉर देयर चिल्ड्रंस। अब बात करते हैं अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और वो भी कैसी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और इनको क्या चाहिए होता है, जो इनका लैंड है वो रेंट पे वो दे सकें, जिससे इनके घर में और भी ज़्यादा क्या आ सके, इनकम हो सके। अब है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। इनको क्या चाहिए होगा, इनको चाहिए होगा मोर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन, जिससे ये आगे पढ़ सकें, और परमानेंट जॉब, एक कोई भी परमानेंट जॉब जिससे ये अपना गुजारा चला सकें, और हैविंग अ सेल्फ ओन्ड होम टू लिव इन, इनका एक खुद का घर हो, ये भी इनको चाहिए होगा। अब बात करते हैं अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। इसको क्या चाहिए होगा, इनको चाहिए होगा इनका जो कैरियर है वो आगे बढ़े, और वो कैसे आगे बढ़े, या तो ये अब्रॉड जाएं या तो ये इंडिया में कुछ करें। इनको एक फ्रीडम चाहिए, ये अपना कैरियर चूज़ कर सकें कि इनको बिज़नेस में जाना है या इनको हायर स्टडी परस्यू करनी है। और इनकी क्या और डिमांड होगी, इनकी एक डिमांड ये भी होगी कि इनको खुद की एक कार चाहिए होगी या खुद का एक अपना घर चाहिए होगा। अब बात करते हैं गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। इनको क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली लड़कियों को क्या चाहिए होता है, फ्रीडम, तो इनको भी फ्रीडम चाहिए होगी। जितना इनका भाई फ्री है अपने घर में, उतना ही फ्रीडम इनको भी चाहिए होगा अपनी स्टडीज़ में, अपने घर में। इनको खुद डिसाइड करना होगा कि इनको अपनी लाइफ में करना क्या है। और एक फ्रीडम और चाहिए होगी कि जिससे ये बाहर जा सकें और अब्रॉड में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। नाउ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ओके ये हो गया। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा
वैली। अब आप जब अपना राइट साइड देखेंगे पेज पे, तो यहाँ दिया हुआ है अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट राइजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। ये जो पिक्चर है ये भी सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड है। ये जो आदिवासी लोग हैं ये यहाँ मना कर रहे हैं। अब हमें इनकी डिमांड बतानी है कि इनको वो सरदार सरोवर डैम नहीं चाहिए। व्हाट ही वांट्स या व्हाट दे वांट्स, he don't want the Sardar Sarovar project to be constructed. He wants his area to be well developed. उनका एरिया कैसा होना चाहिए? वेल डेवलप्ड होना चाहिए। और जो भी उनके एरिया में फैसिलिटीज़ नहीं है वो वहाँ आनी चाहिए। उनके चिल्ड्रंस को हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, उन सब को वाइट कॉलर जॉब मिलनी चाहिए, और द मेन थिंग उन सब को डेली खाना मिलना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? डेली वेजेस पे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि सरदार सरोवर डैम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उसकी हाइट इंक्रीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था, हर एक पर्सन के हिसाब से उसकी जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, डेवलपमेंट डिमांड होती है, डिज़ायर होती है, वो सब क्या होती है? डिफरेंट होती है। एक नेशनल डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। तो हमने इस टेबल में क्या देखा? हर पर्सन की अपनी अपनी अलग डेवलपमेंट डिज़ायर्स हैं। किसी एक पर्सन को जो चीज़ चाहिए होगी वो दूसरे के लिए कैसी होगी? कन्फ्लिक्टिंग होगी। हम लोगों ने टेबल 1.1 फिल की थी। हमने जब वो फिल किया तो हमने क्या देखा कि उसके आउटकम्स क्या हैं, उसमें से एक कॉमन चीज़ क्या निकल के आ रही है? व्हाट पीपल वांट रेगुलर इनकम, रेगुलर वेजेस। और व्हाट दे डिज़ायर रेगुलर वर्क सो दैट दे कैन गेट रेगुलर वेजेस। अब इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक थिंग के अलावा लोगों को और क्या चाहिए? लोगों को चाहिए कि उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनको सबके जैसे समान देखा जाए, इक्वल ट्रीटमेंट मिले उन लोगों को, उन्हें सिक्योरिटी मिले, उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें रिस्पेक्ट मिले। और वो लोग डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं चाहते हैं। जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तब उनको क्या आता है? गुस्सा आता है। हमारी लाइफ में मनी इम्पॉर्टेंट होती है, पर हमारी लाइफ में सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी उतनी ही ज़रूरी होती है। मनी के लिए हम मेहनत कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें बाय कर सकते हैं। पर जब बात आती है रिस्पेक्ट की, हम उस चीज़ को ख़रीद नहीं सकते, और पर हमें उसकी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि ये सोसाइटी ही ऐसी है। हमें यहाँ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हमें अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है। विदाउट इट हम यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। जैसे फूड इज़ नेसेसरी, वाटर इज़ नेसेसरी, एयर इज़ नेसेसरी, सेम वे ये रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हम मीज़र नहीं कर सकते हैं। हम मीज़र क्या नहीं कर सकते हैं? इमोशंस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मीज़र नहीं कर सकते, पर वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अगर हमको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम रो रहे हैं किसी वजह से, हम उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ हम मीज़र नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। हमारे इमोशंस, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी सिक्योरिटी, ये सब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है इस बुक में। जैसे अगर हमें बहुत दूर कहीं जॉब मिलती है तो पैसे भी मिल रहे हैं हमें, पर उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या सोचेंगे? हमारी फैमिली की सिक्योरिटी, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी और मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो ये सब क्या है?
अपार्ट फ्रॉम इनकम हम क्या सोच रहे हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, हमारी फैमिली के लिए वहाँ सिक्योरिटी होगी नहीं होगी, वेल डेवलप्ड एरिया होगा नहीं होगा, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। हम हर चीज़ को लेके चलते हैं। अब ये नहीं कि हमें इनकम मिल गई बाकी हमें किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हमें सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें जो जॉब है वो हमारे आसपास वाले एरिया में है, पर जो हमारा प्राइस है वो कम है, हमें लेस पे किया जा रहा है, पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और वहाँ हमारी सिक्योरिटी भी है। मतलब हमें ये है कि हाँ, हमें ये जॉब हमारी रहेगी, हमें जॉब से कभी भी ऐसे ही नहीं निकाल दिया जाएगा विदाउट एनी रीज़न। अब कोई भी जो पर्सन है वो ये जॉब प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू कि उसको हाई पे स्किल मिले पर जॉब सिक्योरिटी ना हो और उसको अपनी फैमिली के लिए टाइम भी ना मिले। क्योंकि जो लोग हाई पे स्किल पे जाते हैं उनसे फिर जो कंपनी होती है या जो भी है वो काम बहुत लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो फ्रीडम होती है वो छिन जाती है और यहाँ तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। तो सिंपल मीनिंग यही है कि इनकम के अलावा भी लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं और बहुत चीज़ें लाइफ में चाहिए होती हैं। सिमिलरली क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए भी लोगों को मिक्स गोल्स चाहिए होते हैं। अब वो कैसे कि ये सबको पता है और आजकल ये होता ही है। अगर कोई विमेन काम कर रही है या वो इंगेज है किसी वर्क में, बिजनेस में है या किसी भी चीज़ में वो काम कर रही है और जिसके लिए उसको पे किया जा रहा है, तो उसकी क्या होती है, घर में डिग्निटी बहुत बढ़ जाती है। जब डिग्निटी घर में बढ़ती है तो सोसाइटी में भी उसकी जो डिग्निटी होती है, उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो और विमेन होती हैं और ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं वो इसके लिए जागरूक होती हैं, उन्हें भी फिर काम करना अच्छा लगने लगता है। तो अगर ऐसा हो हमारी सोसाइटी में तो उससे क्या होगा, एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट विमेंस को मिलेगा जिससे वो डिफरेंट टाइप के जॉब कर सकती हैं, अपने बिजनेसेस रन कर सकती हैं। तो यहाँ एक जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो यही है कि इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट बट रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, दिस ऑल मैटर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट में क्या पढ़ा कि अलग अलग लोगों के हिसाब से लोगों के अलग अलग डिज़ायर और गोल होते हैं डेवलपमेंट को लेके। सेम क्या होता है लोगों के बीच में, नेशनल डेवलपमेंट को भी लेके हर पर्सन के अपने अपने अलग थॉट हैं, अलग व्यूज़ हैं, अलग नोशंस हैं। नोशंस मतलब होता है धारणा या बिलीव्स। तो हर पर्सन के अपने अलग अलग बिलीव्स हैं कि कैसे नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये क्या है, कन्फ्लिक्टिंग है। हमने बहुत जगह पढ़ा है या अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इससे रिलेटेड। पर अगर हम खुद के ऊपर भी ये लें या खुद के दिमाग से भी ये चीज़ सोचें कि हम नेशनल डेवलपमेंट में क्या चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में भी डिफरेंट थॉट्स आएंगे। पर हम भी उन थॉट्स को लेके क्लियर नहीं होंगे। तो हमें अपने माइंड में क्या लेके चलना चाहिए, पर्सन टू पर्सन जो डिज़ायर होती हैं, जो थॉट्स होते हैं वो वेरी करते हैं। ये थॉट कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, पर ये तो मानना पड़ेगा कि हर पर्सन का अपना एक डिफरेंट थॉट है, थॉट प्रोसेस है या नोशन है कंट्री डेवलपमेंट को लेके। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ये सारे आइडियाज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड व्हाट वुड be a fair and just path for all? We also have to think whether there is better way to doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? अब क्या है, ये सब क्वेश्चन है कि अगर हम डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं या हम अगर डेवलपमेंट के बारे में सोचते भी हैं तो इतने सारे लोगों के कन्फ्लिक्ट्स में कौन सा डिसीजन हम लेंगे, और अगर लेंगे तो वो फेयर होगा कि नहीं होगा, और कोई अच्छा रास्ता सोच सकते हैं क्या,
और अगर हम डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो वो प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को अफेक्ट करेगी या स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल को कवर करेगी। तो ये सब क्या है, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जब अपन सोचते हैं तो हमारे मन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ ये दिया भी हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। नाउ अब नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी दी हुई है। गाइस मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, और अगर आप लोग को चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी ये सब पेपर में नहीं आता है एंड आई डोंट वांट कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। सो यस, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड टॉपिक आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। अब यहाँ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर डेवलपमेंट डिफरेंट चीज़ों को मीन करता है तो कुछ कंट्री कैसे डेवलप्ड हैं। उनके कंट्री में भी तो कुछ लोगों के डिफरेंट थॉट्स होंगे, डिफरेंट व्यूज़ होंगे डेवलपमेंट को लेके, फिर भी वो लोग क्या हैं, वेल डेवलप्ड हैं। ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन को पूछने से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर डिफरेंट थॉट्स और व्यूज़ आते हैं कहीं से तो उनमें कहीं ना कुछ सिमिलैरिटी तो रहती ही रहती है। तो हम उन सिमिलैरिटीज़ को निकाल के एक जगह कलेक्ट करके एंड उन पे वर्क करते हैं। अगर 20% लोग बोलते हैं कि उनको रोड चाहिए, हाईवे चाहिए, या 60% बोलते हैं उनको हाईवे चाहिए, तो हम उन 60% को निकाल के उनके ऊपर वर्क करेंगे। अगर 30% बोलते हैं विलेजर्स कि यहाँ वाटर नहीं है, तो हम उनको वाटर देंगे। इस वे में गवर्नमेंट शायद वर्क करती है। अलग अलग लोगों को उठा के उनके थॉट्स मैच, जहाँ जहाँ मैच हो रहे हैं, जितने परसेंट मैच हो रहे हैं, उन पे गवर्नमेंट काम करती है। अब इधर एग्जाम्पल दिया है किस चीज़ का, स्कूल का। स्कूल में अलग अलग बच्चे होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो अब हम उनको कैसे कंपेयर करेंगे? हमको स्पोर्ट्स टीम के लिए चिल्ड्रन चाहिए, तो सबके डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं। कोई हाइट में अच्छा है, कोई हेल्थ में अच्छा है, कोई क्रिएटिव है, या कोई बहुत सपोर्टिव है, कोई कोऑपरेटिव है। तो हम इनको कैसे एक जगह, अब मुझे स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो मैं कैसे लूँ? अब मैं लूँगी कोऑपरेटिव को, जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर सके, या जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का हो, जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, जो फिट हो, जो स्ट्रॉन्ग हो। तो हमने कुछ सिमिलैरिटी देखी बच्चों में और हमने उनको क्या कर दिया, स्पोर्ट्स टीम में रख दिया या स्पोर्ट्स टीम के लिए ले लिया। अब हमें स्टूडेंट्स कलेक्ट करने हैं डिबेट कंपटीशन के लिए। तो हम कैसे कलेक्ट करेंगे? जो बच्चा मार्क्स अच्छे स्कोर करता हो, जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसका जीके अच्छा हो, जो टैलेंटेड हो, इन सब चीज़ों को हम एक साथ कलेक्ट करके जिन जिन में ये सिमिलैरिटीज़ होंगी बच्चों में, या जिन जिन बच्चों में ये सब क्वालिटी होंगी, हम इनको डिबेट कंपटीशन के लिए चूज़ कर लेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट वर्क करती है। गवर्नमेंट भी डिफरेंट थॉट्स और व्यूज़ को कंपेयर करके, कलेक्ट करके लोगों की, और फिर डेवलपमेंट के लिए आगे प्रोसेस करती है। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। इससे हमें ये समझ आ रहा है कंट्रीज़ जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो मोर डेवलप्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू जिन कंट्री की इनकम कम होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस कंट्री की इनकम ज़्यादा है या उस कंट्री की इनकम कम है? तो हमें उसके लोगों से पता चलता है। कंट्री की जो इनकम डिपेंड करती है वो वहाँ के लोगों पर डिपेंड करती है, और ये काउंट भी ऐसे ही होती है। जितने वहाँ रेसिडेंशियल लोग होते हैं उन सब की इनकम जब काउंट होती है उसको बोलते हैं, और जो उसका सम आता है उसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। द अमाउंट ऑफ टोटल मनी अर्न विद इन अ कंट्री। यहाँ पर भी डेफिनेशन दी हुई है, द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। नाउ दिस इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स that human being need, whatever people like and should have, they will be able to get with greater income। अब ये क्या है? मोर इनकम मीन्स क्या होता है? ह्यूमन की डिमांड। वहाँ पे जो लोग हैं वो जितनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, शूज़ की डिमांड कर रहे हैं, एसी की डिमांड कर रहे हैं, फ्रिज की, जितनी ज़्यादा उनकी कंट्री में इन सब चीज़ों की डिमांड हो रही है, और डिमांड होने के बाद वो सब चीज़ वो ख़रीद रहे हैं,
हाई पे हाई प्राइस पे। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री वेल डेवलप्ड है और वहाँ के जो लोग हैं वो वेल सेटल्ड हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी डे टू डे नीड्स को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम है और किसी कंट्री में ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं जिस कंट्री की ज़्यादा है वहाँ अगर लोग कम भी कमा रहे होंगे तो नेशनल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, और जिस कंट्री में कम है वहाँ अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा कमा रहे हैं तो नेशनल इनकम शायद उनकी कम होगी। तो इसीलिए इस बेसिस पे जज तो करते हैं पर इसको परफेक्ट नहीं माना जाता। परफेक्ट किसको माना जाता है? पर कैपिटा इनकम को। पर कैपिटा इनकम होती है एवरेज इनकम ऑन बाय अ पीपल इन दैट कंट्री। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज total income by its total population. Per capita income is national income divided by population size. इस फॉर्मूले से उस कंट्री के एवरेज इनकम पता चलती है एक पर्सन की। यहाँ 2016 की रिपोर्ट दी है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और ये आउट किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यूएस डॉलर में अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 12,236 पर एनम है या उससे ज़्यादा है तो वो कंट्री किस में इंक्लूड होगी? वो कंट्री इंक्लूड होगी रिच कंट्रीज़ की लिस्ट में। और अगर किसी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में 1005 या उससे लेस है तो वो कंट्री इंक्लूड होगी लो इनकम कंट्रीज़ में। ये जो इनकम है ये पर एनम है। पर एनम मतलब एनुअली, एक ईयर की एक बंदे की इतनी इनकम। ओके, इंडिया जो है वो यहाँ पे मिडिल में आती है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है, क्योंकि इसकी इनकम यूएस डॉलर में है 1840। इंडिया का एक बंदा 1840 ईयरली अर्न करता है यूएस डॉलर्स में। ओके, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। इसका मतलब है कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के, वो कंट्रीज़ कौन सी? मिडिल ईस्ट, और वो कंट्रीज़ जो छोटी हैं, जो बहुत छोटी कंट्रीज़ होती हैं, उनको छोड़ के जितनी भी रिच कंट्रीज़ होती हैं उनको डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। सो या गाइस, दिस इज़ इट। होप यू गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मैंने पूरा ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने के लिए, एंड फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए। एंड इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। यप, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।